ताज्या बातम्यांसाठी UCN न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। बीते 58 वर्षों से भाजपा के कब्जे वाली नागपुर स्नातक मतदाता संघ विधान परिषद की सीट अब भाजपा के हिस्से से निकलकर कांग्रेस के हाथों में आ गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत वंजारी ने भाजपा के उम्मीदवार संदीप जोशी को 18,910 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस इस जीत से उत्साही है। किसी समय भाजपा के साथ अपनी राजनीति के निशाने का तीर साधने वाली शिवसेना अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, तो इशारा भाजपा को दे रही है कि इस चुनाव से सबक लें, अब आपकी दुकान खत्म हो चुकी है। एक वर्षापूर्वी आदरणीय उद्धवजी ठाकरेंच्या नेतृत्वामध्ये या राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार बनलं आणि सरकार बनल्यानंतर आपण बघतो आहे की ज्या पद्धतीने संकट आले सर्वांचा सामना करत हे राज्य पुढे जात आहे आणि राज्याच्या जनतेला सुद्धा जे होतं ते देण्याचं काम आदरणीय उद्धवजींच्या नेतृत्वातल्या सरकारने केलं। म्हणून जनतेमध्ये आपण बघतोय की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही निवडणूक होती, कुठे शिक्षकांच्या रूपात होती तर कुठे पदवीधरांच्या, म्हणजे हे जनरल मतदारांचीच निवडणूक होती। यामध्ये सपसेल BJPला जनतेने टाळलेलं आहे, म्हणून त्यांनी आता समजायला पाहिजे की बा आपलं दुकान संपलेलं आहे। चुनाव में निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी को फायदा हुआ। 3 पार्टियों से टक्कर लेने में भाजपा कमजोर साबित हुई, पर कांग्रेस को फायदा ये हुआ कि उसने अपना उम्मीदवार 1 साल पहले ही घोषित कर दिया था। इसके उलट भाजपा ने ऐन वक्त पर अपने मौजूदा विधायक प्राध्यापक अनिल सोले को दरकिनार कर संदीप जोशी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। वंजारी विश्वविद्यालय में सीनेट की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय थे, जिसका फायदा उन्हें हुआ। नए मतदाताओं की लिस्ट तैयार करने में उन्होंने सक्रियता दिखाई, जिसका फायदा उन्हें ये हुआ कि 2 विधानसभा और पिछली बार ही नगर सेवक का चुनाव हार चुके वंजारी ने नागपुर के मौजूदा महापौर को बड़े चुनाव में ही मात दे दी। 10 वर्ष मी पदवीधर मतदारसंघाचं त्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन केलं होतं विद्यापीठामध्ये। गोंडवाना विद्यापीठाच्या निर्मितीच्या पूर्वी सुद्धा 6 जिल्ह्याचं मी त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व केलं, त्याचा फायदा मला झाला। माझे प्रत्यक्ष लोकांसोबत संपर्क होता, शिक्षण क्षेत्रातल्या लोकांशी संपर्क होता आणि या सगळ्या गोष्टींचा मला मोठ्या प्रमाणामध्ये। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को भाजपा सत्ता के स्वार्थ का गठबंधन बता रही है, पर गठबंधन में शामिल तीनों दल राज्य में हुए चुनाव के बाद साथ में लड़े गए चुनाव को गठबंधन की ही जीत बता रहे हैं। ही जी आमची निवडणूक आम्ही जिंकलेलो आहे, या राज्यामध्ये 1 वर्ष अगोदर या ठिकाणी असलेले आमच्या राज्याचे सन्मान्य मुख्यमंत्री जे शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना जानता राजा म्हणून ओळखतो ते त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी पक्षाचे असलेले शरद पवार साहेब आणि आमच्या नेत्या राष्ट्रीय पक्षाच्या सन्मान्य सोनिया गांधी, तिघांनी मिळून जे सरकार स्थापन केलं महाविकास, त्याचा हा विजय आहे। आणि लोकांनी ह्या सरकारला ह्या मतदानाच्या माध्यमातून शिक्कामोर्तब केलं की तिन्ही लोकांनी जे सरकार स्थापन केलं ही काळाची गरज होती, ही या लोकांनी आणि तेही पदवीधर लोकांनी शिक्कामोर्तब केलं, याचे यश आहे। बीते 58 वर्षों से भाजपा जिस सीट पर अंगद की तरह पैर जमाए बैठी थी, इस बार वंजारी के वार ने भाजपा के किले को ही ध्वस्त कर दिया। वंजारी की जीत और जोशी की हार को कई तरहों से देखा जा सकता है। कोई इसे जातीय राजनीति के समीकरण का खेल कह रहा है, कोई जोशी और मनपा के पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंडे के बीच के विवाद के बाद सोशल मीडिया और आम परसेप्शन में लोगों के बीच जोशी की बनी निगेटिव छवि के नुकसान के रूप में। कोई ऐन वक्त पर उम्मीदवार को लेकर भाजपा में उत्पन्न हुई अंतर्कलह को लेकर, वजह चाहे जो रही हो, परसेप्शन और रियलिटी में फर्क सच का होता है। सच ये है कि इस सीट का प्रतिनिधित्व अब कांग्रेस के वंजारी करेंगे। राजनीतिक जीवन में हार का कई स्वाद चखने वाले वंजारी ने जीत का स्वाद आखिरकार चख ही लिया। हार का स्वाद कड़वा होता है, पर मौजूदा समय में भाजपा के लिए सबसे ज़रूरी है मंथन करना।